हेलो दोस्तों। मैं आज आपके सामने लाया हूं एक ऐसा डायलॉग जिसको अजय देवगन सर ने बोला है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म का नाम है सिंघम। अब उसमें एक सीन होता है कि जयकांत शिकरे उसको साइन करने के लिए बुलाया जाता है, जो कि अजय देवगन उसको बुलाते हैं कि तुमको साइन करने आना है। अब जब जयकांत शिकरे वो पुलिस स्टेशन में साइन करने आता है, तब वो अजय देवगन को थोड़े लफ्ज कहता है कि अभी के अभी। ओके, वो उसको धमकी देता है कि अभी के अभी। ये अभी के अभी सुनकर जो गांव वाले वो दौड़कर पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं और बोलते हैं क्या हुआ सिंघम भैया। ओके, उसके बाद में जो गांव वाले उसकी गाड़ी पे तोड़ फोड़ करते हैं और जयकांत शिकरे का जो घमंड है वो चूर चूर कर देते हैं कि तू यहाँ पे सिंघम सर का कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता तू यहाँ पे। ओके, उसके बाद में सिंघम सर मतलब कि अजय देवगन ये एक डायलॉग बोलते हैं। वो क्या होता है, पूरा देखा समझा, तेरी एक आवाज में पूरे गांव ने क्या किया। अब खाली सोच कि मेरी एक आवाज पर ये तेरा क्या करेंगे। ओके, ये पूरा डायलॉग था कि अजय देवगन ने उसको ऐसे बोला, उसको ऐसे समझाया। तो ये जो डायलॉग है उसका मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन लेके आया हूं दोस्तों। ऐसे मैंने बहुत से इंग्लिश में ट्रांसलेशन के डायलॉग्स और सॉन्ग्स बनाए हैं, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, मैंने वीडियो रखे हुए हैं। अभी ये क्या है कि आज का ये जो डायलॉग है उसका मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। तो वो मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे किया है पहले वो देखते हैं कि क्या किया है उसमें। heard, so understood. Okay, heard, so understood. What did the people of the whole village do upon hearing your one voice? Now think, what will they do upon hearing my voice? Okay, तो ये दोनों में क्या है कि एक कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं कि पहले की बात यह है कि गांव वालों ने तेरी आवाज सुन के क्या किया और अब गांव वाले मेरी आवाज सुनकर क्या करेंगे। ये दोनों एक पास्ट और फ्यूचर का भी कॉन्ट्रास्ट है और एक जो तेरी आवाज और मेरी आवाज इसका भी कॉन्ट्रास्ट है। मतलब कि ये जो पूरा सेंटेंस है ना, वो पहले हमें पता चलना चाहिए कि ये कॉन्ट्रास्ट में है। अब दोस्तों मैं जैसे आपको हर वीडियो में समझाता हूं वैसे ही ये शुरू करेंगे हम। कि सबसे पहले हमें इसका टेंस समझना होता है। हर एक वाक्य, कोई हिंदी वाक्य, कोई तमिल वाक्य, कोई भोजपुरी वाक्य, कोई गुजराती, कोई उड़िया, कोई भी सेंटेंस आपको जब इंग्लिश बनाना हो ना, तो सबसे पहले आपको उसका टेंस समझना पड़ता है। और टेंस कैसे समझना है, उसकी सिचुएशन को देखकर कि वो सिचुएशन क्या थी। ओके, अभी इस ये जो मैंने अभी आपको जो सिचुएशन बताई उसमें सिचुएशन क्या है कि गांव वालों को जो करना था वो उन्होंने कर लिया। वो उन्होंने कर दिया मतलब कि वो कर चुके हैं। वो जो गाड़ी तोड़ फोड़ करनी थी, कांच तोड़ने थे, किसी ने वो गाड़ी में स्टील का सरिया भोंक दिया। मतलब ये जो जो भी गांव वालों को करना था वो कर चुके हैं। और जो जयकांत शिकरे है उसको देखना था वो देख चुका है। उसको जो गांव वालों से सुनना था वो सुन चुका है। उसकी सुनने की क्रिया पूरी हो गई है, उसकी देखने की क्रिया पूरी हो गई है। उसके साथ ही जबकि वो गांव वाले कुछ काम कर रहे थे, गांव वाले हल्ला बोल कर रहे थे, तब उसकी देखने की क्रिया पूरी हो चुकी थी। तो ये था हमारा पास्ट टेंस। ओके, समझ गए कि ये हमारा जो सेंटेंस था वो पास्ट टेंस में बोला गया है कि तूने देख लिया। देखा मतलब कि तूने देख लिया, तेरी देखने की काम फिनिश हो गया। ओके, तूने सोच लिया, तूने समझ लिया, तेरा समझने का काम जो है वो तेरा फिनिश हो गया। तो ये एक सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ओके, सिचुएशन पे से हमें पता चला कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि हियर का मैंने हर्ड कर दिया। ओके, हियर वो मेन वर्ब है और हर्ड उसका पास्ट टेंस है। ओके, क्योंकि मुझे ये सेंटेंस पास्ट टेंस में बनाना था तो हियर का मैंने हर्ड कर दिया।
सी का मैंने शो कर दिया। ओके, जो टू सी मतलब कि देखना, पर यहाँ पे क्या है कि देख लिया मतलब कि शो। तो टू सी का मैंने शो कर लिया, टू हियर का हर्ड कर लिया, टू सी का मैंने शो कर लिया, और टू अंडरस्टैंड यानी कि समझना, तो उसका मैंने अंडरस्टूड कर दिया, मतलब कि तुम समझ गए। क्या तुम्हारी समझने की क्रिया पूरी हो गई कि ये जो गांव वालों ने जो तोड़फोड़ की है उससे तेरी समझने की क्रिया वो फिनिश हो गई है, जो तेरा भ्रम है वो दूर हो गया है ना? वो पूछ रहे हैं, वो समझा रहे हैं। ओके, तो हर्ड, सो और अंडरस्टूड ये सिंपल पास्ट टेंस को इंडिकेट करते हैं। ओके, ये जो तीनों शब्द है वो सिंपल पास्ट टेंस को इंडिकेट करते हैं। हमने ये सिचुएशन से समझा कि मैंने ऐसा समझा था कि ये क्रिया पूरी हो चुकी है, तो मुझे इसको सिंपल पास्ट टेंस में बनाना है। ओके, अब एक हमारा सेंटेंस फिनिश हो चुका है। अब दूसरे जो दो सेंटेंस है ना, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, वो क्या है कि क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। अभी सबसे पहले हमें जब सेंटेंस बनाना होता है ना, तो उसका स्ट्रक्चर सोचना पड़ता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे शुरुआत मैंने की है व्हाट से। ओके, ये व्हाट क्या होता है कि कोई प्रश्न पूछने के लिए कि क्या हुआ। ओके, ऐसा पूछने के लिए हम व्हाट का यूज करेंगे, हम व्हाट का यूज करेंगे। इसको इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस बनाने हैं उसकी शुरुआत में व्हाट का यूज होता है। अब यहाँ पे मैंने ये सेंटेंस में दो वर्ब लिए हैं, मैंने दो वर्ब लिए हैं। वो दो वर्ब क्या है? डीड क्या है? डीड वो हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है। ओके, डीड हमारा हेल्पिंग वर्ब है। जो डीड सिंपल पास्ट टेंस को संकेत देता है। डीड से कोई भी सेंटेंस होगा तो वो होगा सिंपल पास्ट टेंस का। तो डीड जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो डू है वो हमारा मेन वर्ब है कि गांव वालों ने कुछ किया। ओके, ये क्या है कि व्हाट के साथ में हेल्प करने के लिए इसको मैंने डीड लगाया है कि हमें पता चलना चाहिए कि ये सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में बन रहा है या तो फिर पास्ट टेंस में बन रहा है। उसको इशारा देने के लिए मैंने डीड यूज किया। पर गांव लोगों ने कुछ किया, तो ये जो डू है वो हमारा मेन वर्ब है। ओके, तो ये समझ हो गई एक वर्ब की। ओके, सेंटेंस बनाने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हम टेंस को जानने के बाद उसका वर्ब क्या आएगा वो समझना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो व्हाट हो गया, डिड मतलब कि ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब हो गया। अभी द जो है ना, वो द एक डेफिनेट आर्टिकल है। ओके, दी एक डेफिनेट आर्टिकल है जो कि इंडिकेट करते हैं पीपल को। पीपल मतलब कि नाम। ओके, वो एक नाम है कि पूरे गांव के लोगों ने, तो एक निश्चित गांव के लोगों ने ये किया है, इसीलिए मैंने इसको डेफिनेट आर्टिकल लगाया है। ये जो दे है ना वो डेफिनेट आर्टिकल है, और ये जो ए और एन है ना वो इनडेफिनेट आर्टिकल है। ओके, ए और एन का मतलब होता है एक, कोई एक। ओके, और जब कोई निश्चित या तो समूह की बात करनी हो तो हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, तो द पीपल, कौन से पीपल? तो उसके लिए एक प्रपोजिशन यूज हुआ है। इसको ऑफ जो है उसको मैं बोलूंगा प्रपोजिशन। वो प्रपोजिशन क्या होता है कि पोजीशन बताता है कि लोगों ने किया, पर कौन से लोगों ने? तो ऑफ द होल विलेज मतलब कि पूरे गांव के लोगों ने। ओके, ये ऑफ मतलब के, पूरे गांव के लोगों ने। अब वापिस वही आर्टिकल आया द, कि द होल विलेज मतलब कि एक निश्चित गांव को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया है द। ओके, ये द। अभी विलेज तो है, पर विलेज के बारे में वो कुछ विशेषता बताते हैं, तो यहाँ पे मैंने होल का यूज किया है कि एंटायर विलेज, होल विलेज। तो ये हमारा एडजेक्टिव है, जो कि ये जो विलेज है वो हमारा एक नाम है। ओके, ये विलेज जो है वो एक गांव का नाम है, वो एक कॉमन नाम है, कोई भी विलेज हो सकता है। पर वो नाम के बारे में जब कोई विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, उसे हम एडजेक्टिव। तो जो होल है वो एडजेक्टिव है और विलेज है वो हमारा नाउन है।
कि पूरे गांव के लोगों ने क्या किया। डू, डू मतलब कि क्या किया, जो करने की मेन क्रिया है, मतलब कि ये जो है वो हमारा मेन वर्ब है। डू हमारा मेन वर्ब है। अपॉन, अब दोस्तों ये अपॉन, ओके, अपॉन, देखो सबसे पहले मैं एक आपको छोटा सा डिफरेंस समझाता हूं कि ऑन और अपॉन, ये डिफरेंस क्या होता है मालूम है? कि जैसे ये मेरी हथेली है, इस पे मैंने पेन रखी है, तो ये पेन मेरी जो हाथ है, जो मेरी हथेली है, उसकी सतह को छू रही है, तो ये ऑन होगा। एक टेबल है, उस पे बुक पड़ी है, तो वो टेबल की जो फर्श है उसको छूकर बुक पड़ी है, तब हम यूज करेंगे ऑन। ओके, कि द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। पर जब मेरे छत पे से प्लेन जा रहा है या मैं जहां पे खड़ा हूं उसके ऊपर फैन चल रहा है, तो हम मेरे और फैन के बीच में कुछ दूरी है, मेरी टेरेस के और एरोप्लेन के बीच में कुछ दूरी है। तो ये जो दूरी होती है ना, तब हम ओवर यूज करते हैं, तब हम ओवर यूज करते हैं कि द फैन इज ओवर माई हेड, द फैन इज ओवर द टेबल, पंखा जो है वो टेबल के ऊपर है। ठीक है, अभी ये अपॉन, ऑन हो गया, ओवर हो गया। अभी अपॉन क्या है कि अपॉन जो है ना वो एक टाइम को इंडिकेट करता है। ओके, अपॉन का भी मतलब कभी कभी यूज हम के ऊपर ले सकते हैं, लेकिन ये एक टाइम को इंडिकेट करता है। एक मूवी आई थी दोस्तों कि वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, वो भी अजय सर की थी, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, मतलब कि एक समय था जब मुंबई में ऐसा हुआ था। ओके, फिर दूसरी मूवी आई वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई पार्ट 2। ओके, तो ये जो वंस अपॉन है ना, वो एक टाइम को इंडिकेट करता है कि ऐसा एक समय था जब मुंबई में ऐसा कुछ हुआ था। ओके, तो ये क्या है, अपॉन, अपॉन एक टाइम को इंडिकेट करता है। ओके, कि कौन सा टाइम को, कि तुम्हारी एक आवाज सुनने के बाद। ओके, ये अपॉन जो है वो टाइम को तो इंडिकेट करता है, पर कैसे इंडिकेट करता है कि तेरी एक आवाज सुनने के बाद। ओके, तेरी एक आवाज सुनने के बाद मतलब अपॉन हियरिंग योर वन वॉइस। ये जो हियरिंग है ना वो एक नाउन है। ओके, हियरिंग एक, कभी कभी क्या है कि हम वर्ब के पीछे आईएनजी लगाकर उसको एक नाउन भी बना सकते हैं। ये एक इंग्लिश का रूल्स होता है। कि तेरी एक आवाज सुनकर, ओके, आफ्टर या अपॉन हियरिंग योर वन वॉइस। योर ये क्या है, ये एक पजेसिव एडजेक्टिव है जो कि अधिकार की एक बात बताता है कि किसकी आवाज, तेरी आवाज। जहां पे भी मैं ये यूज करूं ना कि पजेसिव, तो पजेसिव से आपको ये समझ लेना अधिकार दिखा रहा है। ये शब्द जो है पजेसिव, वो अधिकार दिखा रहा है। वो जैसे माई हो सकता है, योर हो सकता है, देयर हो सकता है, ऐसे जो शब्द होंगे ना उसको हम बोलेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, तो योर वन वॉइस मतलब कि तेरी एक आवाज पे। ओके, वन यानी एक और वॉइस यानी आवाज, उसके बाद में मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। इससे पता चलता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये एक प्रश्नार्थ वाक्य है। ओके, तो अपॉन हियरिंग योर वन वॉइस, तेरी एक आवाज सुन के। नाउ थिंक, अब सोच। अब कहां पे आए हम प्रेजेंट टेंस में आए। ओके, ये जो था ना वो पास्ट में चल रहा था। ओके, कि तेरी एक आवाज सुन के लोगों ने क्या कर दिया, लोगों ने क्या काम फिनिश कर दिया, तो देख ले। ओके, अभी ये नाउ थिंक जो है ना वो क्या है कि इसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है मालूम है? कि हम किसी को सजेशन देते हैं, हम किसी को ऑर्डर देते हैं, हम किसी को कमांड देते हैं, इसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तो ये जो एक टुकड़ा है ना नाउ थिंक, इसको हम बोलेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस कि अब तू सोच। ओके, अब खाली सोच, तो ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है कि तू अब सोच। ये हम प्रेजेंट में आ गए। ओके, अभी उसके बाद वाला जो एक क्वेश्चन है ना, उसके बाद वाला जो सवाल है हमारा, वो क्या है मालूम है? कि व्हाट विल दे डू अपॉन हियरिंग माई वॉइस। अब सोच
कि वो मेरी एक आवाज सुनकर क्या करेंगे। जब तेरी आवाज सुनकर इन लोगों ने इतना सारा कर दिया, वो पास्ट टेंस था हमारा। तो फ्यूचर में अगर मैंने कुछ आवाज कर दी, वो ये क्या है, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बन रहा है कि अगर मैंने एक आवाज कर दी तो वो तेरा क्या हाल करेंगे, वो क्या करेंगे। तो वापिस से दोस्तों यही सेंटेंस को मैं दोहरा रहा हूं, ऐसा ही लगेगा आपको, लेकिन इसका जो टेंस है ना वो बदल गया। ये क्या था, ये पास्ट टेंस का था, इसमें डीड लगा था, जिससे ये प्रतीत होता था कि ये पास्ट टेंस का है, अभी इसमें विल लगा है। ओके, देखो व्हाट जो है वो एज इट इज है, उसकी प्रश्न पूछने के लिए, ओके, क्वेश्चन पूछने के लिए व्हाट जरूरी है। तो मैंने व्हाट को क्वेश्चन मार्क के लिए एक व्हाट मतलब कि क्या, व्हाट का मीनिंग क्या होता है कि व्हाट का मीनिंग क्या होता है। ओके, व्हाट मतलब क्या, व्हाट विल, विल मतलब कि एक फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है, ये एक ऑक्सिलियरी वर्ब है। जैसे डीड यहाँ पे ऑक्सिलियरी वर्ब है ना, ये डीड जो है वो ऑक्सिलियरी वर्ब है, वैसे ही हमारा विल यहाँ पे ऑक्सिलियरी वर्ब है, और ये डू जो है वो हमारा मेन वर्ब है। मैंने बोला कि सेम सेंटेंस में दोहरा रहा हूं, लेकिन सिर्फ सिर्फ ये जो वर्ब है ये पास्ट टेंस का वर्ब है और ये फ्यूचर टेंस का वर्ब है। तो ये जो क्वेश्चन है वो पास्ट टेंस का क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है वो एक फ्यूचर टेंस का क्वेश्चन है। तो नाउ थिंक कि तू अब सोच क्या करेंगे, विल, ओके, विल दे डू। दे मतलब क्या, ये दे एक प्रोनाउन है, उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन। ओके, जो ही शी और इट उसके उसके प्लूरल को इंडिकेट करने के लिए दे यूज होता है। रिपीट करता हूं दोस्तों कि ही शी और इट उसको प्लूरल बनाने के लिए हम दे यूज करते हैं। ओके, दे मतलब कि पूरे गांव वाले, बहुत सारे लोग। ओके, तो दे, डू, डू मैंने अभी बताया कि वो हमारा मेन वर्ब है। ओके, उन्होंने क्या किया, अपॉन, और वापिस वही अपॉन यहाँ पे आया है कि टाइम को इंडिकेट करता है कि तू सोच जब मैं कुछ बोलूंगा उसके बाद में वो क्या करेंगे। ओके, तो ये अपॉन वो टाइम को इंडिकेट करता है। हियरिंग, जैसे ये हियरिंग था वैसे ही ये हियरिंग, ये मेरी आवाज सुनने के बाद। ओके, माई, माई क्या है, जैसे यहाँ पे योर था वैसे ही यहाँ पे माई है, कि जो तेरी आवाज सुनने के बाद वैसे ही मेरी आवाज सुनने के बाद। तो ये है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव जो कि आई के लिए यूज हुआ है। ये जो योर है वो यू के लिए यूज हुआ था, पर जो माई है वो आई के लिए यूज हुआ है। तो ये है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, अभी ये वॉइस, वॉइस क्या है, वॉइस मतलब कि आवाज, उसके बाद में मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। सोच कि मेरी आवाज सुनने के बाद वो तेरा क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। तो दोस्तों ये था पूरा एक स्ट्रक्चर ग्रामर का, वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश ग्रामर। ऐसे में मैं बहुत से इंग्लिश में डायलॉग्स बनाए हैं और बहुत से सॉन्ग्स का भी मैंने यहाँ पे ट्रांसलेशन किया है। तो आप जरूर से मेरे वीडियो देखिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे वीडियो रखे हुए हैं, आप आइए हमारे वीडियो पे और ऐसे ही इजी, सिंपल और स्मार्ट तरीके से इंग्लिश सीखिए, समझते रहिए, और कुछ भी दिक्कत आती है मुझे कमेंट कीजिए, मैं ऑन द स्पॉट आपको आंसर करूंगा। तो देखते रहिए हमारी ये चैनल इजी इंग्लिश विद विजय वडालिया। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सके, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, बेल आइकन आप दबाओगे ना तो मेरी जो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है ना वो आपके मोबाइल में आती रहेगी। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।